संत ज्ञानवाणी माता की जय। सार ग्रंथ में परम पूज्य आचार्य कुंकुंद स्वामी चतुर्थ अधिकार परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री राजशाही महाविराज द्वारा लिखी गई रत्नाकर टीका के चतुर्थ अधिकार की गाथा नंबर 17 चल रही थी, जिसमें आचार्य भगवान ने परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया था कि जो कुपात्र एवं अपात्र इनको जो आहार दान देना श्रेयस्कर नहीं है। कुपात्र और अपात्र को छोड़ करके जो विधि पूर्वक मनोजन काय की शुद्धि के साथ जो नवधा पूर्वक भक्ति पूर्वक दान दिया जाता है, उसके द्वारा स्वर्ग की भोग भूमियों की और परंपरा से एकदम मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बतलाया गया था। आगे इसी संबंध में अमृत गति श्रावकाचार्य के रेफरेंस देते हुए आचार्य भगवान लिखते हैं, अमृत गति श्रावकाचार्य च निर्दिष्टम। अमृत गति श्रावकाचार्य में भी अध्याय 11 के श्लोक 89, 90 और 97 में इसके विषय में बतलाया गया है। अपात्राय धनम दत्तम व्यर्थम संपद्यते खिलम ज्वलिते पावके क्षिप्तं बीजं पुत्रं कुरुते। यहाँ बतला रहे हैं अपात्राय धनम दत्तम व्यर्थम संपद्यते खिलम, अर्थात जो अपात्र को दिया गया समस्त धन व्यर्थ हो जाता है। और ज्वलिते पावके क्षिप्तं, और जैसे जलती हुई जो आग होती है, तो जलती हुई आग में क्षिप्तम बीज बतला रही है। अपात्र दानतः किंचित् न फलम पापितः परम लभ्यते ही फलम खेदो बालुका कुंज पीडने। अपात्र दानतः किंचित् न फलम पापतः परम, अपात्रों को दान देने से पाप के सिवाय और भी कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। लभ्यते ही फलम खेदो बालू का पुंज पीडने, जिस प्रकार से बालू का जो पुंज होता है, बालू को पीलने पर उसमें से कभी तेल नहीं निकलेगा, अपितु उससे को पीलने पर थकावट की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से अपात्र को दान देने से पाप के सिवा और कुछ फल की प्राप्ति नहीं होगी। अपात्राय धनम दत्ते यो हित्वा पात्रमुत्तमं साधुं विहाय चौराय धनमर्पयति स्फुटम्। अपात्राय धनम दत्ते यो हित्वा पात्रमुत्तमं, करके के लिए देता है, दान देता है। और साधु विहाय चोराय धन मर्पयति स्फुटम, वह निश्चय ही साधु को छोड़ करके चोर को धन अर्पित करता है। अपात्र को दान देना उसी प्रकार से हो गया जिस प्रकार से साधु को छोड़ करके चोर के लिए दान देना, धन आदि अर्पित करना, उस प्रकार से उत्तम पाठ को छोड़कर अपात्र को दान देना होता है। उपासकाध्ययनेपि भणितम्, उपासकाध्ययन के अध्याय 83 के श्लोक 799 से 799, 800 और 801 तथा 803 में भी कहा गया है, यत्र रत्नात्रयं नास्ति तत्पात्रं विदुर्बुधा उक्तम तत्र वृथा सर्वे मूषरायां चिताव्यो। यत्र रत्नात्रयं नास्ति,
जिस व्यक्ति में रत्नत्रय नहीं होता है। तद अपात्रम विदुर्बुधा, उसे विद्वज्जन अपात्र समझते हैं। उत्तम तत्र वृथा सर्वे मूषरायाम छिताव्यो, जैसे ऊसर भूमि में कुछ भी बोना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार से अपात्र को दान देना भी व्यर्थ होता है। तो यह बता रहे हैं कि जिसमें रत्नात्रय नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है, और इसमें भी पात्र के भी आचार्य बोलने का 2-3 भेद बतलाए थे, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। जघन्य पात्र में जो चतुर्थ पुरुषानुवर्ती अग्र सम्यक दृष्टि जीव हैं वह जघन्य पात्र हैं, जो देशवृत्ति सम्यक दृष्टि हैं वह मध्यम पात्र हैं, और जो इसके ऊपर के जो रत्नात्रयधारी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो मुनिजन हैं वह उत्तम पात्र हैं, ऐसा बतलाया था। आगे बतला रहे हैं, पात्रे दत्तं भवेदन्नं पुन्नाय ग्रहमेधिनां सुप्ताव्यो हि मेघानां जलं मुक्ता फलं भवेत्। पात्रे दत्तं भवेत् अन्नं पुन्नाय ग्रहमेधिनां, पात्र को आहार देने से गृहस्थों को पुण्य फल प्राप्त होता है, और जिस प्रकार से सुप्ताव्यो हि मेघानां जलम मुक्ता फलम भवेत्, जैसे सुप्ता अर्थात सीप के समान, जैसे मेघ का पानी सीप में ही जाकर मोती बनता है, अन्यत्र नहीं, उसी प्रकार से पात्रों को जो आहार दान दिया जाता है उससे ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अन्य से नहीं, अपात्र को देने से नहीं। इसी प्रकार से मेघ बारिश का पानी सीप में ही जाएगा तब यह मोती बनेगा, अन्य स्थानों पर चला जाए तो उससे यदि कल्पना करें कि वहां पर मोती बन जाए तो वहां पर मोती नहीं बनेगा। उसी प्रकार से पात्रों को ही जो आहार दिया जाएगा वही गृहस्थों के लिए पुण्य फल का हेतु बनेगा। मिथ्यात् गृहस्थ चित्तेषु चारित्राभास भागिषु दोषा एव भवेत् दानं पयः पान्व्यवाहिषु। मिथ्यात् गृहस्थ चित्तेषु चारित्राभास भागिषु, जिनका चित्त मिथ्यात् गृहस्थ चित्तेषु अर्थात जिनका चित्त मिथ्यात्व में फंसा हुआ है, और चारित्राभास भागिषु, और उनका जो चारित्र है कैसा है, मिथ्या चारित्र है, मिथ्या आचरण है, उसका वह पालन करते हैं। दोषा एव भवेत् दानम पयः पान्व्यवाहिषु, उनके लिए भवेत् दानम, उनके लिए जो दान दिया जाता है कैसा है, दोषा एव, दोष का ही हेतु है। किस प्रकार से, पयः पान्व्यवाहिषु, जिस प्रकार से सर्प के लिए कोई दूध पिलाए तो वह क्या करता है, जहर उगलता है, उसी प्रकार से जो मिथ्या आचरण से सहित है उनके लिए दिया गया दान बुराई का ही कारण होता है, यह जानना चाहिए। कर्म बंध का ही हेतु होता है, संसार का ही हेतु होता है, यह जानना चाहिए। आगे बता रहे हैं, सत्कारादि विधावेशां दर्शनम दूषितं भवेत् यथा विशुद्धमप्यम्बो विषभाजन संगमात्। सत्कारादि विधावेशां दर्शनम दूषितं भवेत् यथा विशुद्धमप्यम्बो विषभाजन संगमात्। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार से विषभाजन संगमात्, जो भाजन अर्थात जो पात्र कैसा है, विष संगमात्, विष के संयोग से सहित है जो पात्र, यथा विशुद्धमप्यम्बो, तो उस विशुद्ध पात्र के संबंध से विशुद्ध जल भी, निर्मल जल भी दूषित हो जाता है। सत्कारादि विधावेशां दर्शनम दूषितं भवेत्, वैसे ही सत्कारादि विधावेशां दर्शनम दूषितं भवेत्, जो दर्शन से दूषित हैं, जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, ये मिथ्या दर्शन है, ऐसे मिथ्या दृष्टि साधु विषयों का सत्कार आदि विधावेशां, उनका सत्कार आदि करने से, आदर आदि करने से अपना जो सम्यक दर्शन होता है क्या कैसा हो जाता है,
दूषितम भवेत्, वह सम्यक दर्शन भी दूषित हो जाता है। इस कारण से सदैव सदैव आचार्य बतला रहे हैं पात्र के लिए ही दान देना चाहिए, अपात्रों को दान नहीं करना चाहिए। एवं पात्र विशेषवत् विधि विशेषानुरूपमपि दानम दान फलम प्राप्यते। इस प्रकार पात्र विशेषवत् पात्र आदि की विशेषता से, विधि विशेषानुरूपमपि विधि आदि की विशेषता से के अनुरूप दानम फलम प्राप्यते, दान के फल की प्राप्ति होती है। विधि विशेष से नवदा भक्ति पूर्व का प्रतिग्रहादि क्रमः, विधि विशेष से क्या लिया गया है तो बतलाया गया है विधि विशेष से नवदा भक्ति पूर्वक प्रतिग्रह आदि जो भक्ति है, नौ भक्तियां होती हैं वह होती हैं। और प्रतिग्रह उच्च देश स्थापनम पाद प्रक्षालनम अर्चनम प्रणमनम इत्येवमादि क्रिया विशेषाणाम क्रमो विधि स्वीक्रियते। यह बता रहे हैं प्रतिग्रह अर्थात जो प्रतिग्रह होता है, प्रदान होता है, वह उच्च देश स्थापनम, उच्च स्थान प्रदान करना, उच्च स्थान देना, पाद प्रक्षालनम, पाद का प्रक्षालन करना, चरणों का प्रक्षालन करना, अर्चनम पूजन करना, अष्टद्रव्य से पूजन करना, और प्रणमनम प्रणाम करना, इत्येवमादि क्रिया विशेषाणां क्रमो विधि स्वीक्रियते। इत्यादि क्रिया विशेषाणां क्रियाओं की विशेषता से के क्रम से यह विधि स्वीक्रियते स्वीकार करना चाहिए। एवं दात्री विशेषस्यापि प्रभावो दान फले भवति, तथा इसी तरह दात्री विशेषस्यापि दाता की विशेषता के प्रभाव से भी दान फले भवति, दान के फल की प्राप्ति होती है। दाता किस प्रकार का है तो उस दाता की श्रद्धा आदि गुण होते हैं, उनकी विशेषता से भी उसके लिए दान के फल की प्राप्ति होती है। दातुर विशेषता भवन्ति अनसूया त्यागे आवश्यकता दानी प्रीति दृष्ट फलानपेक्षिता निदान राहित्य इत्यादि। और यह बतला रहे हैं दातुर विशेषता भवन्ति, जो दाता की विशेषताएं होती हैं, तो दाता की विशेषताएं बतलाते हुए कहते हैं अनसूया अर्थात पात्र के प्रति अनसूया अर्थात ईर्ष्या ना होना, दानी प्रीति दान में प्रीति होना, जो हम दान दे रहे हैं उनमें प्रीति भाव होना, और ईर्ष्या भाव नहीं होना, नहीं तो ईर्ष्या भाव होने लगे किसी तरह की, तो पात्र के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होनी चाहिए। और दृष्ट फल अनपेक्षता, जो प्रत्यक्ष फल की चाह न रखना, एक अपेक्षा से आहार दान नहीं करना चाहिए कि हम आहार दान देंगे तो इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी, इससे तो बहुत पुण्य मिल रहा है। अब कोई लगातार समय से आहार दे रहा है, उसके लिए पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई तो सोचे अरे हम तो इतने समय से आहार दान दे रहे हैं लेकिन हमारी तो कोई पुण्य की फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार से आचार्य बतला रहे हैं कोई भी अपेक्षा रख के दान नहीं देना चाहिए। ये हो सकता है कि आप आहार दान कर रहे हैं, आप धार्मिक वृत्ति के हैं, लेकिन अभी आपका पूर्व कर्म का ऐसा तीव्र उदय है कि उसके कारण से आपके पुण्य योग नहीं आ पा रहा है, तो उसके कारण से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं हो रही। लेकिन पुण्य आहार दान के द्वारा पुण्य की फल के विपुल पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। अब अभी आपके पूर्व तीव्र कर्म के उदय से पुण्य फल उदय में नहीं आ रहा है, जब आगे भविष्य में उदय में आएगा तो इतना तीव्र फल उदय में आएगा कि जिस पुण्य को देख करके आप भी आश्चर्य करेंगे कि इतना फल, इतने हमारी उपलब्धियां कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। और निदान राहित्य अर्थात निदान ना करना, हम आहार दान आदि तो किसी प्रकार के निदान रख करके आहार दान आदि नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से दातुर मना स्थितिर यादृशी भवति तादृशमेव दान फलम भवति इति तात्पर्यम्। यह बतला रहे हैं कि दातुर मना स्थितिर यादृशी भवति, जिस प्रकार की दाता की मन की स्थिति होती है, तादृशमेव उसी प्रकार से
दान फलम भवतीति, दान के फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार का दाता का मन होगा, पवित्र मन है, निर्मल मन है और निर्मल भाव के साथ आहार दान दे रहा है, तो दान के फल की प्राप्ति भी उसी प्रकार से होगी। और यदि उस प्रकार की परिणामों में निर्मलता नहीं है, अभी तो अपेक्षा के साथ में दान दे रहा है, ईर्ष्या भाव को रख करके दान दे रहा है, आदि आदि, दान में प्रीति भी नहीं है कि अब ठीक है, अब समाज के लोग कहते हैं तो हमें देना पड़ रहा है, अभी नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि साधु जन आते हैं और ये दान ही नहीं देते हैं, चौका ही नहीं लगाते हैं। और इस प्रकार की भावनाएं रहेंगी तो आचार्य मन कहते हैं कि दान का फल भी विपुल रूप में प्राप्त नहीं हो पाता, अपितु छोटे रूप से भी प्राप्त होता है। इस कारण से बिना किसी संकल्प विकल्प के निर्मल मन के साथ में आदान देना चाहिए। अंत में इस 70वें नंबर की गाथा का समापन उपसंहार रूप लिखते हुए आचार्य मन कहते हैं, अतो हे भव्य पात्र पात्र विवेक मौधारे यथा संभव उत्तम मनोभावेने उत्तम विधिना उत्तम पात्रेभ्यः उत्तम आहारादि दे दाने सदा प्रवर्तस्व एन भाविनी भवे उत्तम गति प्राप्ता भविदिति गाथाया शारा। अतो हे भव्य, इसलिए हे भव्य, पात्र पात्र विवेक मौधारे, पात्र और अपात्रों में विवेक को धारण करते हुए यथा संभवम उत्तम मनोभावेने, यथा संभव उत्तम मनोभावने अर्थात उत्तम भाव के द्वारा, उत्तम मन के भाव के द्वारा, उत्तम विधि ना, उत्तम विधि के साथ, उत्तम पात्रेभ्यः, उत्तम पात्रेभ्यः, मध्यम पात्रेभ्यः, जन पात्रेभ्यः, जो भी पात्र होना चाहिए, पात्र या पात्र नहीं होना चाहिए। उत्तम आहारादि दे दाने सदा प्रवर्तस्व, उत्तम आहार आदि दान देने में सदा संलग्न रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। एन भाविनी भवे उत्तम गति प्राप्ता भवेदिति, इन भावों के द्वारा उत्तम गति प्राप्ता, उत्तम गति की प्राप्ति होती है। गाथाया सारा, ये गाथा का सार है। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने अंत में बहुत ही सुंदर शब्दों में गाथा का सार बतला दिया कि क्या क्या बातें हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। पात्र अपात्र, उत्तम भाव, उत्तम विधि, उत्तम पात्र, उत्तम आहार आदि सदा दान देना चाहिए। ये हमारे लिए उत्तम गति के और एक दिन निर्माण के भी हेतु बनते हैं, ऐसा आचार्य भगवान ने इस गाथा में बतलाया। आगे 18 नंबर की गाथा में विज्ञप्ति लिखते हुए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, संप्रति गाहु छंदो माध्यमेने शास्त्राः सत्सु क्षेत्र विशेषेषु दीयमानस्य दानस्य किं फलमिति व्याचक्षाणा आहु। संप्रति अब गाहु छंदो माध्यमेने, गाहु छंद के माध्यम से शास्त्रकार जो परम पूज्य आचार्य कुंकुल स्वामी हैं, वह इस रेणसार ग्रंथ में सत्सु क्षेत्र विशेषेषु, जो 7 विशेष क्षेत्रों में दीयमानस्य दानस्य, 7 विशेष क्षेत्रों में दिए जाने वाले दान का किम फलमिति, क्या फल होता है, व्याचक्षाणा आहु, उसकी व्याख्यान करते हुए कहते हैं, एडे सुवित्तवीयम्, येने सुवित्तवीयम्, जो भवति जिनुक्त सत्खेतेषु, जो भवति जिनुक्त सत्खेतेषु, सोतिवर्णरज्जफलम्, सोतिवर्णरज्जफलम्, भुञ्जति कल्याण पंचफलम्, भुञ्जति कल्याण पंचफलम्, येने सुवित्तवीयम्, जो भवति जिनुक्त सत्खेतेषु, सोतिवर्णरज्जफलम्, भुञ्जति कल्याण पंचफलम्। यहाँ पर आचार्य भगवान बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्याख्यान करते हुए कहते हैं, जो सुत्तवीयम्, जो भवति जुणत सत्खेतेहिम्, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित सत्खेतेषु, 7 विशेष क्षेत्रों में
ईडे सुवित्त वियम, जो अपने समीचीन धन रूपी बीज को बोता है, सो त्रिवर्ण रज फलम भुंजति कल्याण पंच फलम, सो वह त्रिवर्ण रज फलम, तीन वर्ण के राज्य का फल, राज्य और फलम भुंजति कल्याण पंच फलम, और पंच कल्याण जैसे फलों को भोगता है, अर्थात तीर्थंकर पने को एवं मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर 7 विशेष क्षेत्रों में अपने जो धन होता है उसको दान करने के विषय में व्याख्यान यहाँ पर किया है कि जो यहाँ पर 7 क्षेत्रों में दान देता है वह बहुत पंचकल्याण जैसी विभूति को प्राप्त करता है, तीर्थंकर जैसी विभूति को प्राप्त करता है, 3 लोगों के राज को प्राप्त करता है। तो ऐसी यहाँ पर इसकी महिमा बतलाई है दान की। आगे इस गाथा की 18 नंबर का गाथा की रत्नात्रय वर्णिक टीका लिखते हुए परम पूज्य राष्ट्रपति भारत गौरव गणाचार्य ईश्वर शिवराज साहब इमाम मिराज लिखते हैं, इस गाथा का अन्वय लिखते हुए कहते हैं, ए जोड़े स्वित वियम जुनुत शत खेत्येषु भवति सुकल्याण पंचफलम त्रिवर्ण रच फलम भुंजति इति अन्वयः। जो निस्वित्वियम, जो श्रेष्ठ बीज को जैन भगवान द्वारा कहे गए सब खेत्येषु भवति 7 क्षेत्रों में बोता है, सुकल्याण पंचफलम, वह पंचकल्याण आदि फल को, और त्रिवर्ण रच फलम अर्थात तीनों लोगों के राज्य को भोगता है, ऐसा इस गाथा का अन्वय हुआ। ई जो सुवित्तवियम, ई अस्मिन् संसारे या कश्चिदपि भव जीवा निजम सुवित्त रूपम बीजम, ई अस्मिन् संसारे, यहाँ इस संसार में, या कश्चिदपि भव जीवा, जो भी भव जीव होते हैं, निजम सुवित्त रूपम बीजम, अपने सुवित्त रूप बीजम, स्वामित्व वाले सुवित्त रूप बीज को, जुनुत सप्त खेत्येषु भवति, जिन प्रतिपादितेषु सप्तसु दानयुक्त क्षेत्रेषु भवति, जो जैन भगवान के द्वारा प्रतिपादित सप्तसु दानयुक्त क्षेत्रेषु भवति, जो 7 दान के युक्त क्षेत्र बतलाए गए हैं उनमें भक्ति बोता है। सप्तसु क्षेत्रेषु दान रूपेण वित्तव्ययम करोति इत्यर्थः। इससे आशय क्या है, सप्तसु क्षेत्रेषु जो 7 क्षेत्र होते हैं उनमें दान रूपेण, दान के रूप से वित्तव्ययम, जो उसका धन होता है उसको व्यय करोति अर्थः व्यय करता है, ऐसा इसका आशय है। सो साजना, सो वह जन, जो व्यक्ति ऐसा दान करता है वह व्यक्ति त्रिभुवन राज्य फलम भुंजति, त्रिभुवनत्रय राज्य शासकत्वं प्राप्त इत्यर्थः। वह व्यक्ति, वह मनुष्य भुवनत्रय 3 भुवन के राज्य को, शासकत्वं उसके शासन को प्राप्त करता है, ऐसा इसका आशय है। किंच सहा, और वह कल्याण पंचफलम च भुंजति, पंचविध कल्याण रूप महोदयम दान फलेन भुंक्ते अनुभवति, और वह 5 प्रकार के पंचकल्याणक होते हैं, उन पंचकल्याणों के महान उदय को दान फलेन भुंक्ते, दान के फल से भोगता है, प्राप्त करता है, और अनुभवति अनुभव करता है। सुखीय सर्ववित्तस्य सत्पात्रेभ्यः सत्कार्येषु वा व्ययं विधाय त्रिभुवन शासको भवति तथा पंचकल्याण संपन्न तीर्थकत्वं तद अवनाभूतं मोक्षं च प्राप्नोति इति भावा। सुखीय सर्ववित्तस्य, जो स्वयं के द्वारा अर्जित किया गया जो धन होता है, उस सद्वित्त का सत्पात्रेभ्यः सत्कार्येषु वा व्ययं, उसका सत्पात्रों के लिए अथवा सत्कार्येषु सत्कार्यों में, जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनमें व्ययम, जो व्यय किया जाता है, तो व्ययम विधाय त्रिभुवन शासको भवति, उस व्यय को करके, उस दान को करके वह क्या होता है, त्रिभुवन शासको भवति, 3 भुवन का, 3 लोक का शासक होता है। तथा पंचकल्याण संपन्न तीर्थकत्वं तद
अविनाभूत मोक्षम च प्राप्नोति। और पंच कल्याण को संपन्न जो तीर्थंकर आदि होते हैं उसके अवनाभाव रूप से जुड़े हुए मोक्षम च प्राप्नोति, मोक्ष पद को भी प्राप्त करता है। इति भावा, ऐसा है इस गाथा का भाव है। इदानीं गाथोक्त विशिष्ट पदानां व्याख्यानं विधीयते। अब गाथा में प्रयुक्त विशिष्ट पदों का व्याख्यान यहाँ पर कर रहे हैं। अत्र वित्तम बीजमेव निर्दिष्टम बीजस् प्रयोगा समीचीनो अयमेव यत्तस्य क्षेत्रे वपनं क्रियेत। वित्त रूप बीजस्यापि कतिषु क्षेत्रेषु वपनं संभवति सुफलं च अवाप्येत। अत्र वित्तम बीजमेव निर्दिष्टम। अब यहाँ वित्तम, वित्त को बीज की तरह निर्दिष्ट किया गया है। जो ये गाथा आई हुई है इसमें वित्त अर्थात धन को किस रूप में दिया गया है? बीज के रूप में उपमा दी गई है, बीज की उपमा दी गई है धन को। बीजस्य प्रयोगा समीचीनो अयमेव यत्तस्य क्षेत्रे वपनं क्रियेत। जो बीज का प्रयोग, बीजस्य प्रयोग, जो बीज का प्रयोग होता है तो बीजस्य प्रयोगा समीचीनो अयमेव, बीज का समीचीन प्रयोग यह है यत्तस्य क्षेत्रे वपनं क्रियेत, कि उसको खेत में बो दिया जाए। और वित्त रूप बीजस्यापि कतिषु क्षेत्रेषु वपनं संभवति सुफलं च अवाप्येत। इसी प्रकार से जो वित्त रूप बीजस्यापि, वित्त रूप बीज होता है कतिषु क्षेत्रेषु, उन्हें दान किया जाता है, व्यय किया जाता है। सुफलम अवाप्येत, उसके द्वारा क्या होती है? हमारे लिए सुफल की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। किंतु तेन वित्तेन सुवित्तेन भाव्यम तथा धातु सुखे नापि भाव्यम अन्यथा तस्य वपनं न सुवित्त होना चाहिए। जो वित्त है, जो धन है, कैसा होना चाहिए? सुवित्त, धन होना चाहिए। तथा सुखी नापी, निजी स्वामित्व वाला भी होना चाहिए। अन्यथा तस्य वपनं न प्रशस्त फलदायकम भवति। अन्यथा तस्य वपनं, जिस प्रकार से बीज होता है उसको वपन करना, उसी प्रकार से धन को दान करना न प्रशस्त फलदायकम। तो दान उस यदि अपने स्वामित्व वाला धन नहीं है और अथवा न्यायपूर्वक अर्जित किया हुआ धन नहीं है, यदि उसके द्वारा हम दान देंगे तो न प्रशस्त फलदायकम, उसके द्वारा हमारे नहीं विशेषण माध्यम। तो यह शास्त्रकार ने सुवित्त इस विशेषण के माध्यम से इसको किया है। गाथा में होना चाहिए। सर्जन में दान अतः परकीय धनुष दान में न संभवति। स्वस्याति सर्जन में दान स्व के द्वारा अर्जन किया गया वही दान कहा जाता है। अतः परकीय धनुष दान में न संभवति, जो दूसरे का धन है उसका हम दान करें तो वह दान नहीं है। इसीलिए आचार्य परम पूज्य गुरुदेव जब भी दान तो चौकी के कि जैसे आप जा रहे हैं आप कोई ना कोई वस्तु ले जाइए, तो दूसरे चौकी में दूसरे का वस्तु लेकर के उसका दान कर देना
सार्थक नहीं हो पाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव इस बात को समझते थे। यदि परिकीय धनम सुखीय मन मानो ददाति चेति दुष्टता से, यदि परिकीय धनम जो है तो सुखीय चेतन उस दान में दूषण ही आता है, वह दान दूषित ही हो जाता है। वस्तुतः तद्दानं चोरितार्थस्यैव दानं न स्वीक्ष्य सुखीयस्य अतो अतिचार दोष एव। वस्तुतः वास्तविक में वह चोरितार्थस्यैव दान है न सुखीयस्य, अब स्व के द्वारा अर्जित दान नहीं है। अतो अतिचार दोष एवं, उससे अतिचार रूप ही दोष लगते हैं, आते हैं। किंच यदि परद्रव्य से स्वामी मिथ्या दृष्टि प्रधान को तरी तद्दानस्य दाने कृते चास्यात् एवं परस्पर कलहस्य प्रवर्ते ततश्चोभयोरपि द्रव्य स्वामिना तदातुश्च संक्लेशः स्यात्। किंच, और दूसरी बात, यदि परद्रव्य स्वामी मिथ्या दृष्टि अधार्मिको भावे, जो उस परद्रव्य का स्वामी है, परिद्रव्य का जो स्वामी है वह कैसा है? मिथ्या दृष्टि, और अधार्मिको भावे, अधार्मिक है, मिथ्या दृष्टि है। तर्हि तद्द्रव्य द्रव्यस्य दाने कृते कुप्ता स्यात्, तब वह उस द्रव्य का दान करने वाले के प्रति कुप्ता स्यात्, कुपित भी हो सकता है, क्रोध भी कर सकता है। आपने जिसका उसका जो मालिक था उससे पूछा नहीं और उसकी वस्तु का दान दे दिया, तो वह क्या हो जाएगा? हो सकता है उसके लिए क्रोध आ जाए कि आपने हमारी वस्तु का दान क्यों किया, तो वह कुपित भी हो सकता है। एवं परस्पर में कलह भी कर सकता है, लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। आप गए तो थे अच्छे के लिए, लेकिन क्या हो गया? कलह शुरू हो गई। ततश्च उभयोरपि द्रव्यस्वामिना तद्दातुश्च संक्लेशः स्यात्, दोनों ही स्थितियों में जो द्रव्य का स्वामी और दाता, इन दोनों को क्या होगा? संक्लेशः स्यात्, दोनों के लिए संक्लेश ही होगा। अतः सुवित्त रूपम बीजम निजम सुखीयमेव भवेत् न तस् परस्वामित्वं स्यात्, तर्हि तस्य बीजस्य वपनं तिरुवनराज प्रवृत्त प्रवृत्ति विशिष्ट फलानि वपनकर्त्रे प्रेक्ष्यति इति भावात्। अतः इस प्रकार से सुवित्त रूपम बीजम निजम सुखीयमेव भवति, जो सुवित्त रूप जो बीज है वह कैसा होना चाहिए? निजम सुखीय भवेत्, अपना स्वयं का स्वामित्व रूप होना चाहिए। जो वित्त है अपन जो हम व्यय करने के लिए जा रहे हैं, दान करने के लिए जा रहे हैं, वह स्वयं का होना चाहिए। न तस्य पर स्वामित्वं स्यात्, उस पर दूसरे का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, पर का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। तदेव तस्य बीजस्य वपनं तिरुवनराज प्रवृत्त प्रवृत्ति विशिष्ट फलानि वपनकर्त्रे प्रेक्ष्यति। तदेव उसी तभी तस्य बीजस्य वपनं, उस बीज रूप जो वित्त जो बोया गया है उसके द्वारा तिरुवनराज प्रवृत्त प्रवृत्ति विशिष्ट फलानि वपन करते प्रेक्ष्यति, उसी के द्वारा में क्या होगा? तीन वर्ण रूप जो राज्य है उसका प्रभुत्व, पंचकल्याणकारी का प्रभुत्व, ये जो विशिष्ट फलानि जो विशिष्ट फल हैं उनकी प्राप्त होते हैं। तो ऐसा भावा, यह इसका भाव है। तो इस परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर यह बतलाया कि जो दान दिया जाता है 7 क्षेत्रों के विषय में, 7 क्षेत्रों में दान दिया जाता है, तो उसमें जो दान किया जाता है वह दान का धन अपना स्वयं का होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। इसके विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर विशेष विवरण किया। इसके आगे भी अनेक विषयों पर भी प्रकाश डालेंगे, उसके लिए आगे देखेंगे।
परम पूज्य शंकराचार्य उदेश शिवराज संयम महाराज की जय।